जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले आपको ये मैं बता देता हूँ कि आपने मशीन्स की फाइन कैसे करनी है। आपकी कोई भी अटेंडेंस मशीन है वो आपने एचआर के सेटअप पे जाना है। इसमें आपको डिफाइन अटेंडेंस मशीन का फॉर्म नज़र आएगा। यहाँ पर ये आपकी अटेंडेंस मशीन डिफाइन की है। ये जो है ये आपका लाइव आईपी है और ये इसकी पोर्ट है। इसको मेक श्योर कर लेना कि आपका लाइव आईपी और पोर्ट एक्टिव होनी चाहिए। और जैसे ही आप इसमें एंट्री कर देंगे मशीन की तो उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो मशीन कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। अभी ये इसका स्टेटस कनेक्टेड शो कर रहा है, इसमें कि मशीन आपकी ईआरपी के साथ कनेक्टेड है। आफ्टर दैट आप लोड अटेंडेंस कर सकते हैं। लोड अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी पेंडिंग जो आपकी न्यू अटेंडेंस आपने लगाई होगी वो इधर लोड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप रिफ्रेश करके इसको व्यू कर सकते हैं। ये आपकी रॉ डाटा है जो कि मशीन से डायरेक्टली इस फॉर्म पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये प्रोसेस अभी मैनुअल है, इसको प्रोसेस के थ्रू भी लगाया जा सकता है जो कि रिकरिंग होगा। हर डे एक दिन में आप हर घंटे बाद या 2 घंटे बाद या इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम उसको ऑटो रन करवा सकते हैं ताकि आपको ये बार बार लोड ना करनी पड़े अटेंडेंस। इसके बाद हम अपनी अटेंडेंस को अपने सिस्टम में देखते हैं कि हमारे पास इसमें 4 तरह के फॉर्म होते हैं। एक टाइम अटेंडेंस मशीन डाटा जो आपका डायरेक्ट मशीन से डाटा है वो इस फॉर्म के अंदर आपको शो होता है टाइम अटेंडेंस मशीन डाटा में। और ये सारा रॉ डाटा होता है। इसमें आपके पास अटेंडेंस मोड वो इन आउट दोनों आ रहे होते हैं क्योंकि अभी सिस्टम में एनालाइज करना होता है कि आपके पास जो अटेंडेंस आई है वो टाइम इन की है या आउट की है। और वो कैसे चेक करता है, उससे पहले आपने इसकी शिफ्ट डिफाइन करनी होती है। उसको भी हम वर्क कैलेंडर कहते हैं। इसको न्यू टैब ओपन करते हैं। अब कोई भी शिफ्ट आप ओपन करेंगे उसमें कुछ फील्ड्स कंपल्सरी होंगी, जिस तरह से उसकी वर्किंग आवर स्टार्ट कब हो रहा है और एंड कब हो रहा है और उसके टोटल वर्किंग आवर्स पर डे कितने हैं। एंड यू कैन डिफाइन कंस्ट्रेंट्स जस्ट लाइक कि फुल ड्यूटी मिनट्स कितने हैं, इसके हाफ ड्यूटी मिनट्स कितने हैं। और फुल ड्यूटी मिनट्स से मीन्स कि आप अगर इससे कम आपके ड्यूटी मिनट्स मारने होंगे तो वो आपको हाफ मार्क करेगा, अगर इससे भी कम मारने होंगे तो वो हाफ भी नहीं, वो आपकी एब्सेंट मार्क करेगा। इसी तरह से टाइम इन अब आपने कोई भी बंद किया है सिस्टम में, अब आइडेंटिफाई नहीं होता कि आपकी वो अटेंडेंस इन की है या आउट की है। तो उसके लिए हम सिस्टम में एक कंडीशन लगाते हैं कि कोई भी टाइम इन है उससे 30 मिनट्स जो है एक्स्ट्रा आपको अलाउ किए गए हैं। यानी कि अगर 10:30 है तो आप 11 बजे तक टाइम इन लगा सकते हैं। 11 बजे के बाद जो भी आप अटेंडेंस लगाएंगे वो टाइम इन में इंक्लूड नहीं होगी। इसी तरह से आप टाइम आउट के ऊपर भी कंडीशन लगाते हैं कि अगर आपका टाइम 18 यानी कि 6:30 का एंड टाइम है शिफ्ट का, तो आप इसको बिफोर यानी कि आप 6 बजे तक टाइम आउट लगा सकते हैं। 6 बजे से पहले टाइम आउट लगाएंगे वो टाइम आउट कंसिडर नहीं किया जाएगा सिस्टम में। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। इस कंडीशन की बेस के ऊपर आपकी सारी जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो हो रही होती है। और ये वर्क कैलेंडर आपने हर एम्प्लॉय के साथ अटैच करना होता है। अब एम्प्लॉय के ऊपर कुछ और चीज़ें अटैच होती होती है, वो भी आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ जो कि कंपल्सरी हैं अटेंडेंस के लिए। अब ये एक मैंने एम्प्लॉय ओपन किया है, इसमें उसकी हायर डेट कंपल्सरी है बिकॉज कोई भी एम्प्लॉय है वो कब से ज्वाइन कर रहा है या कब रिजाइन कर रहा है, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अटेंडेंस। तो ये आप देंगे इस पे लाजमी। और इसके साथ साथ इसकी सब्सिडरी कौन सी है वो आप कंपल्सरी देंगे। पेरोल आप कंपल्सरी देंगे। पेरोल क्या है कि आप वीकली पेरोल चला रहे हैं, मंथली चला रहे हैं या डिफरेंट आपके पास पैटर्न है डिपार्टमेंट वाइज, तो आप डिफरेंट उसकी पेरोल्स बना सकते हैं। तो इसको डिफाइन पेरोल लगानी पड़ेगी आपको। उसका वर्किंग स्टेटस वर्किंग होना चाहिए। वर्क कैलेंडर यानी कि शिफ्ट इधर असाइन हुई होनी चाहिए और उसकी एम्प्लॉय टाइप डिपेंड नहीं करती। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो कि कंपल्सरी हैं, आपने लगानी होती हैं। आफ्टर दैट एक चीज़ है कि एम्प्लॉय मशीन नंबर। ये एम्प्लॉय मशीन नंबर और आपका ये एम्प्लॉय नंबर सेम भी हो सकता है
अगर आप डिफरेंट करना चाहते हैं कि मशीन के ऊपर ऑलरेडी डिफाइंड है डिफरेंट नंबर और इसकी सीरीज जो है आप कोई XYZ डैश और इस तरह से पैटर्न से इम्प्लाई नंबर बनाना चाहते हैं तो आप इनको डिफरेंट बना सकते हैं कि इम्प्लाई नंबर डिफरेंट है, आपका मशीन नंबर जो है डिफरेंट है, तो इस तरह से। मगर जब भी आपकी अटेंडेंस मशीन से आएगी तो वो इस नंबर को फॉलो करेगी, इसका नंबर और मशीन का नंबर सेम होगा, तो इस इम्प्लाई के साथ वो अटेंडेंस टैग की जाएगी। अब हम दोबारा अटेंडेंस मशीन डाटा पे आते हैं, तो इधर आप देखते हैं मशीन नंबर आ रहा है हमारे पास, अटेंडेंस मोड अभी इन आउट आ रहा है एंड मशीन। अब हमारे पास मल्टीपल मशीन्स हो सकती हैं, जस्ट लाइक हेड ऑफिस की अलग से, प्रोडक्शन हॉल की अलग से, तो इधर वो पता चल जाएगी कि ये अटेंडेंस किस मशीन से आई है और किस IP के थ्रू ये आपको एक्सेस की गई है, अटेंडेंस की डेट क्या है, अटेंडेंस डेट एंड टाइम क्या है। ये वो डाटा है जो कि आपका डायरेक्टली अटेंडेंस मशीन से आया है। ये आप जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए चेक कर सकते हैं कि मशीन से कौन सा डाटा पंच हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, तो वेरिफिकेशन के लिए। अदरवाइज ये रॉ डाटा होता है, इसकी आपको वैसे ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से आपके पास टाइम अटेंडेंस मेन की एंट्री आ रही होती है। बिल फर्स्ट टाइम अटेंडेंस जो मशीन का डाटा है वो उसमें से रॉ डाटा खत्म करके उसमें टाइम इन और टाइम आउट की एंट्री निकाली जाती है। तो टाइम अटेंडेंस मेन में ये एंट्री ऑटोमेटिकली हो रही होती है। ये भी इसका बैकएंड का प्रोसेस है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ। तो इसका एक और भी मकसद होता है कि अगर किसी पर्सन की टाइम इन की या टाइम आउट की एंट्री मिस हो जाती है तो आप इसकी मैनुअल एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं क्रिएट एंट्री करके। तो बाज़ होता है कि किसी की एम्प्लॉय की टाइम इन की या टाइम आउट की अटेंडेंस मिस हो जाए तो आप मैनुअली अटेंडेंस इस फॉर्म से लगाएंगे तो सिस्टम उसको पिक कर लेगा। तो अदरवाइज उसके साथ ही वो मैनुअल का फ्लैग भी येस हो जाएगा कि ये अटेंडेंस मैनुअल लगाई गई है। तो इसमें आपके पास टाइम इन और टाइम आउट को उसने सेपरेटली आइडेंटिफाई कर लिया अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जो कि आपने शिफ्ट के ऊपर लगाई थी। थर्ड नंबर के ऊपर आपके पास आता है टाइम अटेंडेंस समरी का डाटा। जो टाइम अटेंडेंस मेन थी उसमें 2 एंट्रीज आती है हर डेज के अगेंस्ट, एक टाइम इन की होती है, एक टाइम आउट की एंट्री आती है। जबकि टाइम अटेंडेंस समरी में उसको समराइज किया जाता है, उसकी एक एंट्री, एक दिन की एक एंट्री बनाई जाती है, उसमें टाइम इन और टाइम आउट एक ही लाइन में आ जाता है। और इसके साथ साथ आपका जो ओवर टाइम है वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि इसमें आप एक दिन में देखते हैं कि इसने टोटल वर्किंग आवर्स कितने वर्क किया है और उसके अकॉर्डिंगली इसके लिए एप्लीकेबल है ओवर टाइम कि नहीं, तो वो भी आपका समरी में सेव हो रहा होता है। तो उसका फॉर्म अलग है, मगर ये जस्ट इधर समरी का डाटा शो कर रहा है कि डेट वाइज एम्प्लॉय की अटेंडेंस। अब ये जो 3 प्रोसेस मैंने बताए हैं ये तीनों बैकएंड के प्रोसेस है। जस्ट डाटा की वैलिडेशन वेरिफिकेशन के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें यूज़र की इन्वॉल्वमेंट 0 होती है, यूज़र को इसमें कुछ नहीं करना होता। देन आते हैं हम ओवर टाइम अप्रूवल फॉर्म। अब जो भी समरी का डाटा होता है वो आपका इस फॉर्म पे आ रहा होता है। इस पर आप चेक कर सकते हैं कि एम्प्लॉय का नेम, टाइम इन, टाइम आउट और ओवर टाइम सिस्टम कैलकुलेट करके शो कर रहा होता है। उसके साथ आप सिस्टम में जस्ट ये बताते हैं कि इसको आपने पे कितना करना है। तो वो पे जो है वो आप जस्ट लाइक उसके 2 आवर्स जो है ओवर टाइम के बन रहे हैं, तो आप उसको पे कितना करना चाह रहे हैं, 1 आवर्स करना चाह रहे हैं, 2 करना चाह रहे हैं या 3 करना चाह रहे हैं, ये जस्ट फॉर अप्रूवल है। तो जितना आप इधर करेंगे उसका इम्पैक्ट बेसिकली आपका एक्चुअल पे रोल के ऊपर आएगा। अगर आप इधर नहीं एंट्री करेंगे तो आपका इम्पैक्ट नहीं आएगा पे रोल में, इवन के अगर उसका ओवर टाइम एग्जिस्ट कर भी रहा हो। तो यहाँ पर अप्रूवल मैकेनिज्म को रन करना इसलिए रखा गया है ताकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई अटेंडेंस किसी की ज़्यादा लगने की वजह से उसकी सैलरी कम ज़्यादा ना हो। इसके बाद ये हमारे पास टाइम अटेंडेंस रजिस्टर है। सबसे पहला फॉर्म इंटरेक्टिव फॉर्म होता है जो कि यूज़र ने इसके ऊपर वर्किंग करनी होती है। इस फॉर्म का मकसद ये होता है कि आपके पास आपने जब भी अटेंडेंस देखनी हो या जनरेट करनी हो तो इस फॉर्म के ऊपर आप जनरेट अटेंडेंस करेंगे। इसमें 2 मेथड होते हैं। एक मेथड ये है कि अगर किसी कंपनी के पास अटेंडेंस मशीन नहीं है या अभी वो मैनुअल काम करना चाह रही है तो वो ऑटो अटेंडेंस जनरेट कर सकती है। ऑटो अटेंडेंस जनरेट से ये होता है
कि वो शिफ्ट के मुताबिक जो रेस्ट डे होता है उसको रेस्ट डे कंसीडर कर देता है, जो वर्किंग डे होता है उसको वर्किंग डे कंसीडर करके फुल अटेंडेंस लगा देती है टाइम इन और टाइम आउट के मुताबिक। आफ्टर दैट आप उसकी मैनुअल अटेंडेंस किसी एक दिन की कम या ज़्यादा करके उसको अपनी अटेंडेंस को पेरोल में ले जा सकते हैं। अगर आपने ये मैनुअल अटेंडेंस ऑटो अटेंडेंस नहीं जनरेट करनी तो देन आपके पास ये प्रोसेस होता है जनरेट अटेंडेंस। ये जनरेट अटेंडेंस आपकी बेसिकली जो पीछे आपका जितना भी डाटा बना हुआ है उसकी बेस के ऊपर जनरेट अटेंडेंस करेगा, जो कि एक्चुअल मशीन का डाटा है उसको प्रोसेस करके। तो इसमें से हम सबसे पहले सब्सिडी सेलेक्ट करते हैं, पेरोल सेलेक्ट करेंगे एंड पेरोल पीरियड सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद हम जनरेट अटेंडेंस करेंगे। अब जैसे ये हम जनरेट अटेंडेंस करेंगे, अब मेरे पास मशीन के अंदर जून का डाटा किसी भी एम्प्लॉय का नहीं है। कुछ 2-4 एंट्रीज होंगी तो वो आपके पास इधर टाइम इन और टाइम आउट पे शो हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर फिल्टर करूँ स्पेसिफिकली एम्प्लॉय, देन आप देख सकेंगे कि इस एम्प्लॉय की एक आउट की एंट्री आ रही है और एक टाइम इन की एंट्री आ रही है। इस तरह से हमारे पास, मगर अभी ये एब्सेंट कंसीडर कर रहा है क्योंकि इसके वर्किंग आवर कोई भी नहीं बन रहे, इस वजह से इसका स्टेटस टेंडर स्टेटस वो नहीं बता रहा और लीव टाइप भी उसकी प्रेजेंट है, एब्सेंट नहीं है, मगर ये कि उसकी जो डिडक्शन है वो एब्सेंट की डिडक्शन काउंट की जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जो कि अटेंडेंस कंप्लीट आपकी रन होती है और यहाँ पर आकर आप अपनी अटेंडेंस को वेरीफाई करते हैं। एम्प्लॉय वाइज भी, डिपार्टमेंट वाइज भी, लोकेशन वाइज भी, हर तरह आप इसको रन करके चेक कर सकते हैं। तो अभी इसमें डाटा नहीं है, अदरवाइज इधर आप रजिस्टर इसका चेक कर सकते हैं। तो रजिस्टर में आपको पूरे मंथ का डाटा शो करवा देगा सिस्टम।